पुनीत सर, ये क्रेजी ड्रीम क्या होता है? मैंने ना स्वीट ड्रीम के बारे में तो बहुत सुना है कि जनरली लड़कियां कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा स्वीट ड्रीम आया था। तो अब चलो इसके बारे में बताएंगे, पहले कहानी पढ़ेंगे अपन, उसमें समझ में आ जाएगा क्रेजी ड्रीम क्या होता है। तो इस कहानी को हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ में सीखेंगे बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स कुछ इस तरह से, जिसमें ना प्रोनाउंसिएशन जो है वो साथ में लिखा रहेगा, तो आप रिलेट कर पाओगे कहानी से कि ऐसे ऐसे इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। माई क्रेजी ड्रीम। क्रेजी का मतलब जनरली पागल से होता है कि अरे क्रेजी है क्या तू, पागल है क्या तू, लेकिन यहाँ पे ड्रीम से पहले लगाए तो हम पागलपन भरा सपनापन इसको कह सकते हैं कि मेरा क्रेजी यानी कि पागलपन भरा, ड्रीम यानी कि सपना। आई हैड अ क्रेजी एंड अमेजिंग ड्रीम। आई हैड, कभी भी सपना आता है तो वो आपका पास्ट में आता है ना, तो उसको आप कहोगे कि आई हैड, मुझे आया था, अ क्रेजी एक पागलपन भरा, एंड और अमेजिंग यानी कि अद्भुत आश्चर्य करने वाला, ड्रीम यानी कि सपना। तो मुझे ऐसा सपना आया था वन नाइट, एक रात को, व्हेन जब आई वॉज अस्लीप, जब मैं क्या कर रहा था, सोया हुआ था या मैं सो रहा था। अस्लीप का मतलब सोना होता है। इन माई ड्रीम यानी कि मेरे सपने में, माई ड्रीम मेरा सपना, मेरे सपने में आई वॉज स्टैंडिंग, ठीक है, मैं खड़ा था, ठीक है, आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा था, ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ। एज क्या होता है? किनारा होता है, जैसे यहाँ पे इस फोटो में देख सकते हैं ये जो किनारा है इसको हम एज कहेंगे। ऑफ अ क्लिफ, क्लिफ होता है चट्टान, ठीक है, ये चट्टान है, या कोई भी ऐसे भूमि से ऊंचा हुआ भाग होता है उसको भी हम क्लिफ कह सकते हैं, लेकिन जनरली चट्टान से रेफर करते हैं। तो एक चट्टान के किनारे पे मैं खड़ा था। आई विश्ड, ठीक है, मैंने इच्छा की, ठीक है, ऐसा होता है ना, आई विश आई कुड, ये एक स्ट्रक्चर होता है कि मैं ऐसा कर पाता, तो काश मैं ऐसा कर पाता। आई विश, मैंने इच्छा की, आई कुड बी एन ईगल, यानी कि मैं होता एन ईगल। ईगल होता है बाज, या जिसको आप वल्चर भी कहते हो इंग्लिश में, फोटो में देख सकते हो आप। तो गिद्ध जो होता है, बाज जो होता है, उसको हम ईगल कहते हैं। तो मैं एक ईगल हो पाता, एक बाज हो पाता, ऐसी जो है वो मैंने इच्छा की। एंड और मैजिकली यानी कि चमत्कारी ढंग से या जादुई ढंग से, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म होता है कि बदल जाना, ठीक है, परिवर्तित हो जाना एक रूप से दूसरे रूप में। तो अभी वो इंसान है तो इंसान से वो ईगल में परिवर्तित हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया, इनटू वन। वन यानी कि एक, एक किस में? ईगल में, ठीक है। तो ये ईगल को ना लिख के वन से रेफर कर रहा है कि जिसकी उसने कामना की थी वह उसमें बदल गया, ठीक है, तो वो ईगल बन गया अभी। आई फ्लू, मैं उड़ा, ठीक है, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म फ्लू, मैं उड़ा। इन द स्काई, आसमान में। एंड और सॉ, यानी कि मैंने देखा, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ, मैंने देखा। एवरी बर्ड, यानी कि हर पक्षी को जो है मैंने देखा, तो वो आसमान में उड़ा और उसने हर पक्षी को जो है वो देखा, क्योंकि वो ईगल बन गया अभी। देन उसके बाद आई हर्ड, मैंने सुना, अ रियली लाउड एंड टेरिफाइंग रोर 20 मीटर्स अवे। ओके, आई हैड, मैंने सुना, अ रियली एक यानी कि वास्तव में, लाउड यानी होता है तेज, तो वास्तव में तेज, एंड और टेरिफाइंग, ठीक है, टेरिफाइंग होता है भयभीत करने वाली, डराने वाली। रोर यानी कि दहाड़ आप कह सकते हो या गर्जना कह सकते हो, जैसे जो शेर होते हैं वो दहाड़ते हैं, रोर करते हैं, तो वैसे ही तो एक जो गर्जना है, दहाड़ जो है वो उन्होंने सुनी। कहाँ से सुनी? 200 मीटर यानी कि 200 मीटर यानी कि दूरी का है, अवे यानी कि दूर, यानी कि 200 मीटर दूर पे उन्होंने ऐसा सुना। बट लेकिन आई डिड नॉट फील स्कैर्ड। आई मैंने, डिड नॉट फील यानी कि मैंने महसूस नहीं किया, स्कैर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे डिड नॉट फील स्कैर्ड यानी कि मैंने ना ऐसे डरा हुआ जो है वो महसूस नहीं किया। एंड और मूड यानी कि बढ़ा, टूवर्ड्स की तरफ, द नॉइस यानी कि जो आवाज़ थी, नॉइस थी, उसकी तरफ जो है मैं बढ़ा, क्योंकि जो बाज होते हैं ना वो ऐसे डरते नहीं हैं, तो वो सबसे निडर होते हैं। तो जैसे उन्होंने आवाज़ सुनी तो वो उसकी तरफ बढ़ा। आई फ्लू, मैं उड़ा, बिटवीन द ट्रीज, बिटवीन यानी कि के बीच में, द ट्रीज पेड़ों के बीच में, एंड और थ्रू द स्टिकी ब्राउन ट्री सैप। थ्रू यानी कि से, किसी के बीच में से कह सकते हैं मन। द स्टिकी यानी कि चिपचिपा, ब्राउन ट्री, ओके, सैप, तो ब्राउन ट्री यानी कि भूरा पेड़, सैप होता है रस,
तो ऐसा कोई रस वस होगा, तो भूरे पेड़ों का जो रस है उसके बीच में से भी वह उड़ा। मैंने स्पॉटेड समथिंग इन द फायर, ठीक है। स्पॉट मतलब होता है ऐसे ध्यान से देखना, या देखना आप किस कह सकते हो। जनरली न्यूज़ में आता है ना कि शाहरुख खान स्पॉटेड देयर, यानी कि उन्हें वहाँ पे देखा गया। तो वैसे ही आई स्पॉटेड, मैंने देखा, समथिंग यानी कि कुछ देखा मैंने, इन द फायर आग में, एज जैसे कि आई गॉट क्विट क्लोज, आई गॉट, ठीक है, मैं गया, ठीक है। यहाँ पे गॉट का मतलब होता है पाना से होता है, लेकिन यहाँ पे जाने से कहेंगे अपन कि जैसे ही वो गया, क्या, गॉट क्लोज यानी कि नज़दीक, क्वाइट यानी कि काफ़ी, तो जैसे ही काफ़ी नज़दीक मैं गया, बट लेकिन इट केम क्लोजर, इट केम यानी कि वो जो चीज़ उसने देखी वो केम आई क्लोजर यानी कि नज़दीक आई। क्लोज का मतलब बंद करना भी होता है और नज़दीक जाना भी होता है, और क्लोजर का मतलब करीब। तो वो जो चीज़ थी वो जो इसने देखी वो करीब आई उसके। टू मी, मेरे, आई सॉ, मैंने देखा, अ फियरलेस, फियरलेस होता है एकदम निर्भय, यानी कि कहते हैं ना कि फियरलेस बनो, बिना डर वाले बनो, डरो मत तुम किसी से, वैसे ही। तो आई सॉ, मैंने देखा, अ फियरलेस, एक निर्भय, ड्रैगन, तो ड्रैगन को तो हिंदी में भी ड्रैगन ही कहते हैं, फोटो देख लो आप समझ जाओगे। तो एक ड्रैगन को देखा, विथ, के साथ, शार्प यानी कि नुकीले, आयरन लाइक फैंग्स, तो जो आयरन लाइक है यानी कि लोहे जैसे, फैंग्स यानी होते हैं दांत, तो जो नुकीले दांत हैं वो उन्होंने देखे उसके, कि जो लोहे की धार के जैसे, लोहे के जैसे तेज थे। एंड और रेड फ्यूरियस आइज, रेड यानी कि लाल, फ्यूरियस होती है क्रोधित, आग उगलने वाली, आइज यानी कि आंखें। तो ऐसे उन्होंने देखा कि एक ड्रैगन देखा जिसके नुकीले दांत थे और ऐसे क्रोधित उसकी आंखें थी। द ड्रैगन अटैक्ड मी, जो ड्रैगन है उसने क्या किया, अटैक किया, ठीक है। अटैक होता है आक्रमण करना, तो आक्रमण किया, मी मुझ पर, विथ के साथ, रेड एंड येलोइश, ओके, येलोइश ऑरेंज गो। तो अब ये पढ़ लो आप, रेड होता है लाल और येलोइश ऑरेंज यानी कि थोड़ा पीला नारंगी रंग का, वो होता है चिपचिपा पदार्थ, यानी कि जो वो ऐसे पंप कर रहा था। आप कहोगे कि जो ड्रैगन होते हैं वो आग निकालते हैं अपने यहाँ से, या कोई ऐसा दलदला सा पदार्थ फेंकते हैं, तो उससे उसने क्या किया, आक्रमण किया उस बाज के ऊपर, यानी कि जो लड़का है जो बाज बन गया है सपने में, तो सपने में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे चल रहा है। बट लेकिन आई मैनेज टू इस्केप, ठीक है। मैनेज का मतलब प्रबंध करना होता है, और मैनेज का मतलब सफल हो जाना भी होता है। तो मैं सफल हो गया था, टू इस्केप यानी कि बचने में, तो मैं बचने में जो है वो सफल हो गया था। आई फ्लू, मैं उड़ा, ओवर द ड्रैगन, ठीक है, ड्रैगन के ऊपर, ठीक है, ओवर होता है ऊपर, ओवर द ड्रैगन, ड्रैगन के ऊपर, एंड और व्हेन आई वॉज ऑन टॉप ऑफ इट, व्हेन जब, आई वॉज मैं था, ऑन पर, किस पर, टॉप ऑफ इट यानी कि उसके ऊपर था, आई टर्न्ड, मैं बदल गया, इनटू में अनदर ड्रैगन, ठीक है, इसको अनोदर नहीं पढ़ते हैं, अनदर पढ़ते हैं। तो अनदर ड्रैगन यानी कि मैं भी दूसरे ड्रैगन में जो है वो बदल गया, तो पहले वो बाज बना, अब वो ड्रैगन बन गया है। वी फॉट, हम लड़े, ठीक है, फाइट मतलब लड़ना होता है, फॉट पास्ट में, हम लड़े, अंटिल कब तक, जब तक, द ड्रैगन्स फायर वॉज एग्जॉस्टेड, जब तक ड्रैगन है उसकी जो आग है यानी कि वो जो आग निकाल रहा है, वॉज एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट होता है कि एकदम थक जाना, या जैसे होता है ना कि फ्यूल है गाड़ी के अंदर वो एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया है, तो वैसे ही जो ड्रैगन की जो आग है वो जब तक खत्म नहीं हो गई थी, एग्जॉस्ट नहीं हो गई थी, तब तक हम लड़े। देन उसके बाद आई ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ह्यूज, अब ये जो वर्ड है इसमें पी साइलेंट रहेगा, टेरोडैक्टाइल, ठीक है, तो हम किस में बन गए, जो मैं जो हूँ वो ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया, इनटू में अ ह्यूज यानी कि बड़े से, टेरोडैक्टाइल ये भी एक ड्रैगन का ही रूप होता है, डायनासोर से आप कंपेयर कर सकते हो इसमें कि उड़ने वाला, लेकिन ये ड्रैगन से बड़ा होता है थोड़ा, तो टेरोडैक्टाइल में जो है वो मैं बदल गया। आई पिक्ड अप, ठीक है, पिकअप होता है ऐसे उठाना, ठीक है, आई पिक्ड अप, मैंने उठाया, द ड्रैगन यानी कि वो जो ड्रैगन था पहले वाला उसको, एंड और, थ्रू हिम, ठीक है, थ्रो मतलब फेंकना होता है, थ्रू हिम फेंक दिया, हिम उसको, इनटू में अ वोल्केनो, वोल्केनो होता है ज्वालामुखी जिसमें से आग निकलती रहती है, जनरली पहाड़ों पे ऐसे ज्वालामुखी जो होते हैं ना फटते हैं,
तो उससे आग निकलती रहती है, लावा निकलता है, तो उसमें उसको मैंने फेंक दिया। आई कुडंट इवन टेक अ ब्रेथ बिफोर द वॉल्केनो एरप्टेड। आई कुडंट, ठीक है, मैं नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, इवन भी, टेक यानी कि लेना, मैं नहीं ले सका, अ ब्रेथ यानी कि एक सांस भी नहीं ले सका, बिफोर यानी कि के पहले, किससे पहले मैं नहीं सांस ले सका, द वॉल्केनो यानी कि जो ज्वालामुखी है, इरप्टेड यानी कि फूट पड़ा, ठीक है, इरप्ट होता है फूटना, जैसे ये ज्वालामुखी है इसमें से लावा निकलता है तो ये फटता है, फूटता है। तो जब मैं वहां पे था तो जैसे वो इरप्ट हो रहा था तो मैं सांस भी नहीं ले सका। विथ, अब ये इरप्ट किसके साथ में हो, रॉक्स एंड लावा, जो चट्टान है, पत्थर जो है, रॉक्स हैं, एंड लावा यानी कि लावा को तो लावा ही कहते हैं, जो दलदल होता है वो केम आउट यानी कि बाहर आया। तो जैसे वो बाहर आया तो उससे के बाद मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था, ऐसा कहना चाह रहा है। साउंड्स एंड स्क्रीम्स, ओके, अब साउंड होता है आवाजें, और स्क्रीम यानी कि जो चिल्लाहट है, वर थी कमिंग आउट यानी कि बाहर आ रही थी, फ्रॉम द वॉल्केनो पिट, फ्रॉम यानी कि से, द वॉल्केनो यानी कि जो ज्वालामुखी है, पिट यानी कि गर्त जिसको कहते हैं, गड्ढा जिसको कहते हैं, तो उसमें से जो है वो आवाजें और चीख आ रही थी, क्योंकि इसने उस ड्रैगन को उसमें फेंक दिया था, और ये क्या बन गया था, ये टेरोडैक्टाइल बन गया था, ओके, टेरोडैक्टाइल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देन, तब या उसके बाद क्या हुआ, समथिंग अमेजिंग हैपन, समथिंग यानी कि कुछ, अमेजिंग यानी कि अद्भुत, हैपन यानी कि घटित होना, घटित हुआ, कुछ जो है अद्भुत घटित हुआ उसके बाद में। द मॉन्स्ट्रस, अब जैसे अपन पढ़ते हैं ना मॉन्स्टर यानी कि राक्षस, तो उसी से बना है मॉन्स्ट्रस यानी कि राक्षसी, ड्रैगन यानी कि जो ड्रैगन है, हैड बीन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड बाय द लावा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ड्रैगन है वो क्या हो गया, पैसिव में लिखा गया है, हैड बीन कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से, ट्रांसफॉर्म्ड यानी कि बदल दिया गया, बाय द लावा, जो लावा था जो ज्वालामुखी से निकल रहा था उससे ये जो ड्रैगन है ये पूरी तरह से जो है ये बदल दिया गया। दिस ड्रैगन यानी कि यह जो ड्रैगन है, वॉज नाइस यानी कि अच्छा था, एंड और हैड गॉर्जियस आईज, उसकी क्या थी, गॉर्जियस होता है सुंदर, आईज यानी कि आंखें, तो उसके पास क्या थी, सुंदर आंखें थी। जनरली लड़कियों के लिए यूज किया जाता है कि वाओ यू आर लुकिंग गॉर्जियस यानी कि तुम बहुत सुंदर दिख रही हो, तो वैसे ही तो उसकी जो आंखें हैं वो काफ़ी सुंदर थी, उसके पास सुंदर आंखें थी। वी टॉक्ड, हमने बातें की, एंड और बिकेम फ्रेंड्स, ठीक है, बिकम होता है बनना, बिकेम बन गए, फ्रेंड्स यानी कि हम जो है वो दोस्त बन गए। डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है, अब डू नॉट है नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, तंग नहीं करना है, और क्या नहीं करना है, ब्रेक एनी ऑफ द ह्यूमन, ब्रेक तोड़ना नहीं है, एनी ऑफ द ह्यूमंस यानी कि किसी भी जो इंसान है, मानव जो है, उनको तोड़ना नहीं है। आई टोल्ड हिम, ठीक है, मैंने उसे कहा, ठीक है, तो ये कोर्ट में लिखा हुआ है कि मैंने उसे कहा कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है और ना ही किसी को तोड़ना है, जो ह्यूमन है, मानव है, उनको तोड़ना नहीं है। ही अग्रीड, ठीक है, इसको एग्रीड नहीं पढ़ते, अग्री पढ़ते हैं, ही एग्रीड, वो क्या हुआ, सहमत हुआ। फ्रॉम देन यानी कि तब से, वी ऑफन वेंट फ्लाइंग टुगेदर, वी ऑफन, ऑफन होता है अक्सर, ठीक है, इसको लोग ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, तो पढ़ सकते हो आप भी, ऑफन पढ़ सकते हैं। वी ऑफन, हम अक्सर, वेंट यानी कि गए, क्या करने गए, फ्लाइंग उड़ने गए, टुगेदर साथ में, तो साथ में जो है हम उड़ने गए, एंड और रेस्ड द स्काई ऑल द टाइम, ठीक है, रेस होता है दौड़ लगाना, ठीक है, तो दौड़ लगाई, द स्काई यानी कि आसमान में, ऑल द टाइम यानी कि पूरे समय जो है हम दौड़ लगाई हमने। आई हर्ड, मैंने सुना, अ लाउड साउंड, एक जोर की जो है आवाज जो है, लाउड साउंड है, वो मैंने सुनी। वन डे, एक दिन, वाइल जब, वी वर ट्विस्टिंग, हम क्या कर रहे थे, ट्विस्टिंग यानी कि थोड़ा ऐसे मुड़ना होता है, घूमना होता है, आप कह सकते हो, तो हम जब घूम रहे थे, एंड और डूइंग कर रहे थे, समरसॉल्ट, समरसॉल्ट होता है कलाबाजी, जैसे जो फाइटर जेट होते हैं आपके, तो वो 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन आसमान में कलाबाजी दिखाते हैं ऐसे टेढ़े मेढ़े घूम घूम के, तो उसको हम समरसॉल्ट्स कहते हैं। तो वो क्या कर रहे थे, समरसॉल्ट कर रहे थे, कलाबाजी कर रहे थे, तब उन्होंने क्या सुनी, एक आवाज़ सुनी उसने। आई रियलाइज्ड, मैंने एहसास किया, दैट कि आई हैड स्लिप्ड आउट ऑफ माई बेड,
ठीक है, आई हैड, मैं क्या कर चुका था, स्लिप आउट, स्लिप आउट होता है कि गिर जाना या फिसल जाना, तो मैं गिर गया था ऑफ माई बेड, यानी कि मेरे ही बिस्तर से जो है मैं गिर गया था, क्योंकि वो सपना ले रहा था तो वो गिर गया भाई, ऐसे कलाबाजी दिखा रहा था, घूम रहा था, तो अपने बेड से जो है वो गिर गया। आई वोक अप, मैं उठा, एंड और रश्ड, ठीक है, रश्ड मतलब होता है दौड़ना, ठीक है, रन का मतलब भी दौड़ना होता है, रस का मतलब होता है हड़बड़ी में दौड़ना। तो मैं दौड़ा टूवर्ड्स, यानी की तरफ, माई पेरेंट्स रूम, यानी कि मेरे जो माता पिता हैं उनके कमरे की तरफ जो है मैं हूँ दौड़ा। टू टेल, बताने के लिए, देम, उनको, अबाउट, यानी कि के बारे में, माई ड्रीम, यानी कि मेरे सपने के बारे में बताने के लिए मैं अपने माता पिता के रूम की तरफ जो हूँ मैं दौड़ा। ठीक है, तो इसके साथ में इसका जो सपना है वो कंप्लीट हो गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग सपना है, इसने देखा है कि ये बाद से कलाबाजी करने लग गया, फिर पता नहीं क्या क्या किया है इसने। तो आपको कैसा लगा सपना बताइएगा मुझे। चलिए कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो इस कहानी में यूज हुए, उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। क्रेजी, क्रेजी मतलब होता है पागल या पागलपन भरापन कहेंगे, क्रेजी ड्रीम्स। अमेजिंग, अमेजिंग होता है अद्भुत या अविश्वसनीय आप कह सकते हो। ड्रीम होता है सपना होता है ड्रीम। एडवेंचर, साहसिक कार्य या साहसिक अनुभव, इसमें ये वर्ड यूज नहीं हुआ है। अस्लीप, अस्लीप होता है कि सोया हुआ, सोता हुआ। स्टैंडिंग यानी कि खड़ा, स्टैंड मतलब खड़ा होना होता है, खड़ा हुआ था वो। एज, एज होता है किनारा। क्लिफ यानी कि उच्च भूमि या जो चट्टान जो है उसको भी हम क्लिफ कहेंगे, तो उसके किनारे पे जो है वो खड़ा हुआ था। उसके बाद में ईगल, ईगल यानी कि गरुड़ या जो बाज जो है, गिद्ध जो है, उसमें वह बदल गया था। मैजिकली यानी कि जादू से या जादुई ढंग से। ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड होता है बदल गया। फ्लू यानी कि उड़ा, तो वह उड़ा। स्काई, आसमान में उड़ा था वो। बर्ड यानी कि जो पक्षी होते हैं, बर्ड जो होते हैं उनके ऊपर उड़ा था वो। लाउड यानी कि जोरदार, यानी कि काफ़ी तेज। टेरिफाइंग यानी कि भयानक या भयभीत करने वाला। ठीक है, रोर, रोर होता है गर्जन या जो दहाड़ जो होती है वो। मीटर्स यानी कि मीटर, तो दूरी का मापक है, 200 मीटर पे था तो मीटर पे। फील होता है महसूस करना, ठीक है, उसने महसूस किया। स्केर्ड यानी कि डरा हुआ, ठीक है, उसने डरा हुआ जो है वो महसूस नहीं किया उसने, ठीक है, फील मतलब महसूस करना होता है, लेकिन यहाँ पे जो अपना जो बाज है उसने ऐसे डरा हुआ महसूस नहीं किया, क्योंकि बाज जो होते हैं वो डरते नहीं ऐसे। ठीक है, मूव्ड यानी कि हिला, यानी कि वो गया। टुवर्ड्स यानी कि की ओर, की तरफ। नॉइज यानी कि आवाज या जहाँ से जो शोर आया था उसकी तरफ वो चला गया था। स्टिकी होता है चिपचिपा। सेप यानी कि रस, तो चिपचिपा रस है उनके बीचों से, पेड़ के बीचों से होता हुआ वह गया था। स्पॉटेड यानी कि देखा, तो उसने क्या देखा, जैसे बताया था मैंने आपको कि सेलिब्रिटी को स्पॉट करते हैं कि देखे गए, वो वहाँ देखा गया, तो वैसे उसने देखा। फायर, आग देखी उसने। क्लोज यानी होता है करीब। फियरलेस होता है निर्भीक या निर्भय, आप कह सकते हो कि जिसको डर नहीं लगता हो, वो क्या है, फियरलेस है। शार्प, शार्प होता है तेज। आयरन लाइक यानी कि लोहे जैसा, ठीक है। सिल्वर लाइक, चांदी जैसा। गोल्ड लाइक, सोने जैसा, तो ऐसे। फैंग्स, फैंग्स होते हैं कांपने वाले दांत, ज़्यादा हिंदी हो गया। नुकीले दांतों को जनरली फैंग्स कहा जाता है, या दांत को भी कह सकते हो, जो ड्रैगन के दांत वगैरह होते हैं ना उनको ही फैंग्स कहते हैं। ब्लैक यानी कि काला। ब्लंट, मुंहदार, ये तो यूज नहीं हुए हैं इसमें। स्पाइक, किले, ये भी नहीं यूज है। सिल्वर, चांदी, यहाँ से देखते हैं। फ्यूरियस आइज थी उसकी। फ्यूरियस यानी कि क्रूध, यानी कि ऐसे क्रोधित देने वाली आंखें थी उसकी। के अटैक्ड, उसने हमला किया। येलोइश ऑरेंज यानी कि पीला नारंगी होता है। गू होता है दलदल, या वो भी जो भी वो पदार्थ फेंकता है उसको हम गू कहते हैं, गू या गो जो भी है। ओके, हाँ। स्केप यानी होता है बचना। एस्केप नहीं पढ़ते, स्केप पढ़ते हैं जनरली, तो है बचना। तो वो किसी तरह से, जैसे उसने वो दलदला फेंका था वो बच गया था। टॉप होता है ऊपर, यानी कि जब वो उसके ऊपर था। एग्जॉस्टेड यानी कि थका हुआ या कोई चीज़ है वो ख़त्म हो गई हो, जैसे उसका जो आग है ड्रैगन की वो ख़त्म हो गई थी, एग्जॉस्ट हो गई थी। आपकी गाड़ी में फ्यूल जो है, तेल जो है, पेट्रोल जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है तो गाड़ी रुक जाती है, वैसे ही। ह्यूज होता है विशाल। ओके। और यहाँ पे टेरोडेक्टल या टेरोडेक्टाइल होता है, इसमें पी जो होता है वो साइलेंट होता है इसमें, ठीक है, यहाँ पे पी नहीं पढ़ेंगे।
पिक्ड अप यानी कि उठा लिया, थ्रू यानी कि फेंका उसने, वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी में, ब्रेथ होता है सांस, रॉक्स यानी कि चट्टाने, लावा यानी कि लावा ही होता है जो उससे ज्वालामुखी से निकलता है, एक गर्म पदार्थ जो निकलता है, जैसे ज्वालामुखी है तो इससे जो पदार्थ निकल रहा है वो लावा है, और उससे कुछ चट्टानों के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े भी जो है वो निकल रहे हैं। ओके, मॉन्स्ट्रस यानी कि राक्षसी आप कहोगे या दानव प्रकृति का आप कहोगे, गॉर्जियस यानी होता है सुंदर, तो उसकी जो है सुंदर आंखें थी, और वो क्या था, मॉन्स्टर्स ड्रैगन था, वो बदल गया था एक ब्यूटीफुल ड्रैगन में। टॉक्ड यानी कि बातचीत की, वो बातचीत करने लग गए थे। फ्रेंड्स यानी कि दोस्त बन गए थे वो, तो दोस्त बनने के बाद में उसने क्या कहा था कि डू नॉट डिस्टर्ब और ब्रेक एनी ह्यूमन, तो डिस्टर्ब नहीं करना है, तंग नहीं करना है, और ब्रेक यानी कि तोड़ना नहीं है, ह्यूमंस यानी कि मानव को, जो इंसान है उनको तोड़ना नहीं है। अग्रीड, ठीक है, अग्रीड यानी कि सहमत हो गया था, दूसरा ड्रैगन था वो सहमत हो गया था। फ्लाइंग यानी कि उड़ना, साउंड्स यानी कि आवाज़ें, स्क्रीम्स यानी कि चीखें, वोल्केनो पिट होता है ज्वालामुखी का गड्ढा या जो गर्त जो इसको हम कहते हैं, तो उसको हम वोल्केनो पिट कहते हैं। समथिंग यानी कि कुछ, अमेजिंग हैपेंड यानी कि अद्भुत घटित हुआ, कंप्लीटली होता है पूरी तरह से, कहते हैं ना कि कंप्लीटली, उसमें सेंटेंस क्या यूज हुआ था कि याद नहीं आ रहा, कुछ कंप्लीटली करके कुछ तो यूज हुआ था। ट्रांसफॉर्म्ड होता है बदल गया, टॉक्ड यानी कि बातचीत की उन्होंने, बिकेम बन गए, फ्रेंड्स यानी होता है दोस्त बन गए वो, रियलाइज्ड यानी कि समझा या समझ में आया, उसको एहसास किया उसने। स्लिप्ड आउट यानी कि बाहर निकल गया, स्लिप्ड आउट मतलब वो गिर गया था, तो यहाँ पे कुछ दूसरा हिंदी बन रहा है, लेकिन जैसे वो बेड से क्या हो गया था, स्लिप्ड आउट यानी कि बाहर गिर गया था, नीचे गिर गया था, स्लिप्ड आउट। बेड यानी कि बिस्तर, वॉक अप यानी कि वह जागा उठा। तो इसके साथ में हमने बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स कवर किए हैं, मोर देन 70 वर्ड मीनिंग्स होंगे ये, 70। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कहानी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।